Hello everyone, it's your chapter 4 lecture Food and Deficiency Diseases. As you know, we have learned about communicable diseases in previous lecture, and today we have learned about non-communicable diseases. What are the non-communicable diseases? These diseases do not pass from one person to another person. These occur due to lack of balanced diet and bad habits like smoking, drinking and pollution. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती क्या हैं? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी नहीं है और या बैलेंस डाइट की कमी या फिर कुछ बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और पोल्यूशन के कारण होती है. डिफिशियंसी डिजीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. और ये डिफिशियंसी डिजीजेज क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं. फर्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जनरली दे सफर फ्रॉम प्रोटीन्स, एनर्जी, malnutrition. This is due to lack of protein or carbohydrate or both in their diet or due to more intake of carbohydrates than proteins in their diet. अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो जैसे भी कोई भी चिल्ड्रन होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन मस्ट होती है, और अगर किसी भी पर्सन में या किसी भी चाइल्ड में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो उससे मल न्यूट्रिशन डिजीज़ेस हो जाती हैं, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, कि उसमें किसी भी चाइल्ड का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है. और ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस मल न्यूट्रिशन शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स. अब जिस भी चाइल्ड को ये बीमारी होगी तो उसके अंदर कौन से सिम्टम्स होंगे? पहला तो गेट्स टायर्ड ईजली, वह बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा. हैज़ वेरी थिन एंड लाइट कलर्ड हेयर. उसके जो हेयर होंगे वो बहुत पतले और लाइट कलर के होंगे. लुक्स डल एंड इनएक्टिव. और वो हमेशा थोड़ा डल से दिखते हैं और इनएक्टिव दिखते हैं. सेकेंड इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स. अब विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? Vitamins keeps us healthy and helps us fight germs which enter our body. Vitamins are essential for normal growth of the body. अब विटामिन्स क्या काम करते हैं? विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और जर्म्स से लड़ने का काम करते हैं. हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करते हैं. अब विटामिन्स बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. दीज आर मेनली four types of vitamin present in our diet: vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. Firstly we have learned about deficiency of vitamin A. अब vitamin A की कमी से क्या होता है? In our country, many children become blind every year due to deficiency of vitamin A. They cannot see in the dim light, causing night blindness. हमारे कंट्री में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं. हर साल वो ब्लाइंड होते हैं. किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से. विटामिन में होता क्या है? इसमें डिम लाइट में नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है. अब सोर्स ऑफ विटामिन ए. अब विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं या विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, चौलाई, मेथी. येलो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड पम्पकिन. येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया. एनिमल्स फूड लाइक एग एंड लीवर. फिश ऑयल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑल रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. तो ना विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है पता चल गया ना. जैसे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें, और येलो वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, पम्पकिन, ठीक है, मिल्क, एग, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. अब देखते हैं विटामिन बी से क्या होता है. रेड एंड रॉ टंग, क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, पेन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्स, skin of hands become rough, dry and scaly, loss of appetites in children,
are some of the main health problem caused by the deficiency of vitamin B. And the deficiency of vitamin B cause beriberi. अब विटामिन बी की कमी से होता क्या क्या है, तो और पेन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लिम्ब, हमारे लिम्स में पेन और सेंसेशन होने लगता है, हाथ रफ हो जाते हैं, बहुत सूखे हो जाते हैं, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है, जिसे हम बेरी कहते हैं। अब सोर्स ऑफ विटामिन बी के सोर्स क्या क्या हैं? ग्रीन लीफी बीन्स, sprouted pulses, milk and milk products, egg, meat, fish, liver are rich source of vitamin B. तो ये सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ विटामिन बी की। विटामिन बी इन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे दाल हो गए, मिल्क हो गए, ग्रीन लीफी बीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब में विटामिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी is necessary to keep the body tissue intact. Bleeding of germs, loosening of teeth, cavity of gums. The disease scurvy occurs due to the deficiency of vitamin C. विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेनली टिश्यू इंटैक्ट में ना। तो अब विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसे उसे हम कहते हैं स्कर्वी ना। अब विटामिन सी सोर्स ऑफ विटामिन सी के क्या क्या सोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन सी मिल सकता है? तो टोमेटो, लेमन, gooseberry, green coriander, orange, mango and mint leaves. These are source of vitamin C. And next one is deficiency of vitamin D. अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? The deficiency of this vitamin causes deformities in the bones which results in bone like skull rickets. विटामिन डी से होने वाली जो बीमारी उसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे लेग्स होते हैं वो झुक जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस होते हैं। दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन व्हेन वी सिट इन द मॉर्निंग सन। हाँ, अब ये विटामिन डी को हम किस तरह से ले सकते हैं, ये तो सन से मिलता है हमें। जब मॉर्निंग में जब सन धीरे धीरे उगना शुरू होता है तो उस वक्त हम विटामिन डी ले सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ विटामिन डी, कौन कौन से सोर्स होते हैं विटामिन डी के? तो बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, एग्स एंड मीट आर रिच इन विटामिन डी। बटर हो गए, घी या ग्राउंडनट ऑयल या एग, मीट, इन सब में विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स की कमी से क्या होता है? ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स प्रोवाइड वेरियस मिनरल्स टू अस। आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलता है हमें, और आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये सारे जितने भी आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉज एनीमिया। अब आयरन की कमी से हमारी बॉडी में जो बीमारी होती है उसे हम एनीमिया कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब कैल्शियम की अगर कमी रहेगी तो उससे हमारी बोन्स वीक होगी और टीथ दोनों पर ही इफेक्ट होगा। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर एंड इनलार्जमेंट ऑफ नेक रीजन। हाँ, अब आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो उससे हमें ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर में होता क्या है, जो नेक रीजन हमारा होता है वो इनलार्जमेंट में, तो उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाती है। दैट्स ऑल।